बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल फाइनेंस मिनिस्टर जो इस टाइम सऊदी अरब में उम्रे के लिए जा चुके हैं, कल प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर जो अल्फाज का चुनाव है वो उन्होंने तो कह दिया कि कमाल मेहरबानी की है सऊदी अरब ने, और $2 बिलियन उन्होंने दे दिए हैं, और यूएई ने भी कंफर्मेशन दे दी है $1 बिलियन की। और आईएमएफ की सारी कंडीशंस जो हैं वो हम पूरी कर चुके हैं, और आईएमएफ का मुआहिदा जो है वो होने वाला है। लेकिन जो आईएमएफ के मिशन चीफ है नटन पॉटर, सैटरडे वाले दिन उनका जो बयान है वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। उन्होंने कहा कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एश्योरेंसेस ऑन एक्सटर्नल फ्रंट, कि आईएमएफ अभी तक इंतज़ार कर रहा है कि एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो एश्योरेंसेस और कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाए। थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों को इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात जो है वो फिर उसके बाद वर्चुअल जो है वो जारी रहे, तो फाइनली पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये तय पाया कि जो एक्सटर्नल गैप है वो कुछ $6 बिलियन का है। ये एक्सटर्नल गैप दो चीज़ों की बुनियाद पे जो है वो तय किया जाता है। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, और दूसरी यानी पाकिस्तान की बुनियादी जो इसमें बात होती है कि हम कितने डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे और कितने डॉलर्स पाकिस्तान से जाएंगे, जिसमें एक तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है और इसके साथ साथ जो डेट की रीपेमेंट्स हैं ये भी उसमें शामिल होती हैं। तो बुनियादी तौर पे जो उस टाइम एस्टिमेट्स लगाए गए थे वो $6 अरब के थे कि पाकिस्तान को 30 जून तक $6 अरब की रिक्वायरमेंट है। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ क्या कह रही थी? पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये कह रही थी कि ये $6 बिलियन नहीं है, ये उससे कम है। पहले आज से तकरीबन कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये तय हुआ कि ये $5 बिलियन का गैप है। चूंकि आपने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ी तेजी के साथ श्रिंक हुआ है, और जो फरवरी का फिगर आया है वो कोई सिर्फ $78 मिलियन का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। अगर जुलाई से फरवरी के दरमियान 8 महीनों का करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो ये $3.8 बिलियन पे खड़ा है, जो पिछले साल इसी अरसे के दौरान $12 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। तो एक मैसिव कट डाउन या डिक्लाइन है करंट अकाउंट डेफिसिट में। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा $4 से $4.5 बिलियन के दरमियान होगा। आईएमएफ ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 4 से 5 तक वो बात कर रहे हैं, $5 बिलियन तक होगा। एक तो ये है, तो वो कहते हैं कि अगर $4 बिलियन ही तस्वर कर लिया जाए, तो अभी आपके पास कंफर्मेशन आई है $3 बिलियन की, $1 बिलियन की अभी मजीद कंफर्मेशन जो है वो बाकी है। तो पाकिस्तान को $1 बिलियन की मजीद कंफर्मेशन चाहिए आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए। तो अभी वो पूरा रास्ता तय नहीं हुआ जो रास्ता आईएमएफ ने हमारे लिए मुतय्यन किया हुआ है कि उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज क्या जाती है, वो कहती है कि $3 बिलियन हमने मैनेज कर लिए हैं, बाकी मैनेज करना मसला नहीं है। उसमें क्या है, उसमें एक राइज का प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है, $450 मिलियन। उसकी को फाइनेंसिंग है एआईबी की, तकरीबन $450 मिलियन उनके हैं, तो ये मिला के $900 मिलियन मल्टीलैटरल से हो गए। $1.2 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने खुद देने हैं 30 जून तक। लेकिन मुझे शक है, अब मैं अपना शक बयान कर रहा हूं कि आईएमएफ ने $1.2 बिलियन जून तक नहीं देने, ये लिंगर ऑन करेंगे और बजट अप्रूव करवाने की शर्त के बाद ही पाकिस्तान को अगली किस्त मिलेगी, जो कि अभी तो ये 9वां जायजा है। आईएमएफ के प्रोग्राम के 2 जायजे अभी बाकी रहते हैं, 10वां और 11वां। 30 जून को आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा है।
तो अब लगता ये है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम एक्सटेंड होगा फॉर फ्यू मंथ्स। इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी तक तो नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं कि चीजें कैसे आगे अनफोल्ड होती हैं। तो $1 बिलियन की ये जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है ये बाकी है। मुझे बड़ी टॉप की अथॉरिटीज़ ने पहले कहा कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर जाएं कतर के दौरे पे इस उम्रे के बाद, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से खुशकिस्मती से मेरी बात हो गई तो उन्होंने तो कहा है कि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कि मैं कतर के विजिट पे जाऊं, अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं है, चंद दिनों के बाद का मुझे नहीं पता। लेकिन अब देखना ये है, पाकिस्तान ये चाहता है कि आईएमएफ को ये $3 बिलियन जो मैनेज कर लिए हैं उन्होंने, उसी की बुनियाद पे ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो। चूंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कहती हैं कि अगर ये 3 आईएमएफ का एग्रीमेंट हो जाए तो हमारे लिए कमर्शियल फाइनेंसिंग भी इशू नहीं रहेगा और वर्ल्ड बैंक के पैसे भी हम मैनेज कर लेंगे और बाकी जगहों से भी हमारा चाइना के खासकर कमर्शियल बैंक्स और ये दुबई बेस्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इनसे हमने जो लोन्स इनको वापस किए हैं वो हम नए फ्रेश लोन्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक गुमगू की सूरत हाल अभी बाकी है। अब देखना ये है कि इसमें हम कितने जल्दी कामयाब होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की चीज़ें हैं ये दोबारा से ओपन अप ना हो, इसी $3 बिलियन पे आईएमएफ मान जाए ताकि जल्दी से जल्दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये एमईएफपी खुल गया एक दफ़ा तो फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और शायद ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मजीद डिलेज का शिकार हो जाए। इस वजह से ये सारी की सारी जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब कोशिश ये है कि ये जल्दी से जल्दी कंक्लूड हो जाए, लेकिन आईएमएफ ने नाकू चने चबवाए हैं और लगता ये है कि अभी वो सारा सफ़र और वो सारी चीज़ तय नहीं हुई, तो इसलिए मज़ीद कुछ टाइम लग सकता है पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के लिए। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।